गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट बता रहे हैं। बच्चे में आप लोग ABCD पढ़े होंगे। आज हम उसी के बारे में बता रहे हैं जो कि आपका प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और बेसिक मेथड से हम बताएंगे जो कि आगे बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट कितना होता है? 26 होता है टोटल। अच्छा, A B C। अब देखिए दोस्तों, हम A से लेकर M तक लिखें सीधा, फिर नीचे में जो है M से नीचे हम NOPQRSTUVWXYZ तक लिखें। आप देखिए, जब विपरीत क्रम में पूछा जाएगा कि विपरीत मान के चलो D का उल्टा क्या होगा तो W होगा, G का उल्टा क्या होगा T होगा, I का उल्टा क्या होगा R होगा, K का उल्टा क्या होगा P होगा, M का उल्टा क्या होगा N होगा, B का Y होगा, A का Z होगा, C का X होगा। तो इसको यदि सीरियली बाय में A से M तक लिखिए और M के नीचे से N शुरू कर दीजिए, आपका वही विपरीत अक्षर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्रम क्या होगा, 1 2 3 4, इसी तरह से चलेगा आगे तक। अब 14 15 इसी तरह चलेगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप देखिए दोस्तों, जब विपरीत क्रम का बात करेगा तो सब विपरीत क्रम में हमेशा दोनों का योग 27 होता है। अब देखिए आपको हम बताते हैं, एक में यदि 26 को जोड़ दिया जाए तो देखिए 27 प्राप्त होगा। इसी तरह से आगे देखिएगा तो सब में 27, जो विपरीत अंक होगा दोनों का योग हमेशा 27 होगा। विपरीत अंकों का योग हमेशा क्या होता है? 27 होता है। किसी में भी जोड़कर देख लीजिए, सब में जो विपरीत अंक होगा उसका योग हमेशा क्या होगा? 27 होगा। एक मेथड तो ये याद हो गया कि जब भी विपरीत अंक, अब पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में H का उल्टा क्या होगा। अब H का मान यदि आपको 8 याद है तो 27 में 8 को घटा दीजिए। 27 में कितना? 8 को घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 19। 19 का मान क्या होता है? 19 का मान S होता है, यानी S आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S आंसर आ जाएगा। अब किसी का देखिए, किसी अब कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में R का उल्टा क्या होता है? R का, अब देखिए 27, R का मान कितना होता है? 8 होता है। R का मान 18 होता है। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है? 9। देखिए R के ऊपर में 9 है, 9 है, आंसर ये आ जाएगा। नहीं तो इसको एक और हम ट्रिक बाय ट्रिक बता देते हैं। पीछे भी इसका एक वीडियो बनाए थे। अब हम जो है रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर सबको टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, और उसको देखना ना भूलेंगे। अब देखिए इसको ये तो समझ गए हो मेथड कि जिसका उल्टा कहेगा उसमें 27 को घटा देंगे, मान वही आ जाएगा। लेकिन आपको ये मान याद रखना होगा, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, इसी तरह से सबका मान आपको याद करना होगा। याद रहेगा तो आपको निकल जाएगा। 27 में घटा दीजिए और जो आपका पूछ रहा है उसका उल्टा निकाल लीजिए। आप पूछ दे कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला में W का उल्टा क्या होगा, तो W का मान सबसे याद रखना होगा कि W का मान कितना होता है? 27। अब बोले हैं क्या? 27 में घटा देना है, बेसिक क्या रखना है? 27। इसको घटाएंगे 4, 4 में क्या है? चौथा अक्षर होगा D। देखिए 27, W का उल्टा क्या है? D है, D आ गया आंसर। अब इसको एक बेसिक मेथड है, हम बाय ट्रिक से बता रहे हैं। बाय ट्रिक से आपको याद रखना होगा, उप बाय लब, उप बाय लब, PK
महीने CX DW JQ और हो गया आपका शॉर्ट गज। अब गिन कर देखिए कोई घट रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 26 सब के सब आ गया। अब देखो इसको क्या याद करना है, उप बाय लव PK महीने CX DW JQ शॉर्ट गेज। इतना याद रखिएगा, यदि आपका उल्टा हो जाएगा। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार लिखिएगा, बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसको याद रहने से आपको क्या होगा कि हमेशा ये यदि याद है तो आप तेजी में आप इसको बना लीजिएगा। कुछ किसी का उल्टा पूछेगा तुरंत बता दीजिएगा। और एक बेसिक मेथड आपको ये जो है ये क्रम याद करना होगा, जिससे आपको बनाने में सहूलियत होगा। यदि ये ट्रिक नहीं याद करते हैं तो ये बेसिक मेथड से निकाल लीजिएगा। आगे अब देखिए हम चलते हैं। अब समझिए पक्ष हाथ 2 होता है, हाथ को क्या कहते हैं 2, एगो को बायां एगो का दायां। इसी तरह से अंग्रेजी में इधर से यदि चलते हैं तो बायां, इधर से चलेंगे तो दायां। अब देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर क्या है। बाएं का मतलब एल हो गया, एल कितना कर रहा है, एल कर रहा है 5। दायां कितना कर रहा है, आर कर रहा है 7। हमेशा बायां और दायां दोनों जुटेगा तो हमेशा वो बाएं पक्ष में आएगा। कौन पक्ष में आएगा, बायां पक्ष में। दोनों को जोड़ते हैं कितना हो रहा है 12। ये अब एल का मान कितना है 5, आर का मान कितना है 7, जोड़ते हैं 12। 12 का मान क्या होता है, एल होता है। 12 का मान क्या होता है, एल। देखो 12 का मान क्या आ रहा है, एल आ रहा है। अब जब भी हमेशा इसको मान निकालिएगा तो हमेशा बायां पक्ष में लाना होगा दोस्तों। कौन पक्ष में लाना होगा, बायां पक्ष। अब देखिए यहाँ क्या करें, बायां पक्ष में लाने के लिए आप जानिए रहे हैं कि 27 में घटा देंगे तो आ जाएगा बायां पक्ष में। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 10वां, यानी दाएं ओर से क्या कर रहा है 10वां, आर बराबर 10। दाएं ओर से 10वां अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर, यानी दाहिने बोल रहा है 5वां अक्षर। जब दोनों अक्षर एक ही सेम जैसा आ जाए तो उसको हमेशा क्या कर देंगे, अंकों को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अब देखिए ये कौन साइड में आ रहा है, दायां साइड में आ रहा है। दायां साइड में आ रहा है तो उसको हम क्या बोले हैं कि बायां साइड में लाने के लिए 27 में वो अंक को घटा दीजिए। 5 वो घटाएंगे तो क्या आ रहा है 22 आ रहा है। 22 का मान क्या होता है, भी होता है। इसका मान आंसर आ जाएगा भी। अब आगे देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से 12वां अक्षर के बाएं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। अब देखिए एल बराबर कितना दिया है 12, दूसरा एल कितना दिया है 4। अब देखिए क्या होगा, बड़का अंक में छोटा घटाएंगे तो कितना आ रहा है 8। 8 हमें बाएं साइड में आ रहा है इसलिए इसको घटाना नहीं है। 8 का मान हो जाता है H, यही आंसर होगा। ये बेसिक मेथड है दोस्तों, इसके आगे और वीडियो बना रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। और मैंने बहुत सारे वीडियो रीजनिंग का डाला है, यदि नहीं देखें तो यूट्यूब पर जाकर मेरा चैनल @मनोज सर 780 पर देखिए, बहुत सारे अपलोड किए हैं और इसको भी बेसिक मेथड से आगे और बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।